अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 13 है हमारा जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल इस वीडियो में कवर अप करेंगे और साथ साथ आप लोग को ये भी बताना चलूँ कि चैप्टर क्लास 10 में दो चैप्टर ऐसे हैं जिसके न्यूमेरिकल मुझे ऐसा लगता है कि ट्रिकी हैं, बट एक बार अगर आप इसको अच्छे से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सीख लोगे तो माइट भी पॉसिबल आपको यही आसान लगने लग जाए। तो जब ये आसान लगेंगे तो कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर्स बहुत ईजी हैं। तो ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स के लिए आप लोगों को कुछ बेसिक्स याद करनी होगी। वो बेसिक्स याद करने से पहले उसके फॉर्मूलाज को एक बार देख लेते हैं। तो फॉर्मूलाज के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास जो मेन फार्मूला है जिसको हम मिरर इक्वेशन कहते हैं, और वो क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इसको हम लेंस इक्वेशन भी बोलते हैं। लेंस इक्वेशन भी सेम यही होती है, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इसके लिए बस कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि f कहते हैं फोकल लेंथ को। क्या होती है स्टूडेंट, ये मैं आप लोग को अभी वीडियो में एनिमेशन के जरिए समझाऊंगा, यानी न्यूमेरिकल जैसे जैसे आएगा साथ साथ अब हम कुछ एनिमेशंस देखेंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि कंप्लीटली ये एक ऐसा इमेजिनेटिव टॉपिक है जिसके लिए थोड़ा बहुत इमेजिनेशन चाहिए होती है स्टूडेंट्स को। ओके, पी यूज करेंगे। पी इज आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा हुआ है और फिर उसकी इमेज कहाँ बन रही है उसको हम बोलते हैं क्यू, दैट इज इमेज डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास आ गया मेन फॉर्मूला और उसके ये तीनों कंपोनेंट को क्या कहता है। एक ट्रिक आप लोगों को सिखा रहा हूँ, वो आप लोग याद रखिएगा। आप लोग को इस फॉर्मूले में सेंटीमीटर दिया हो, मीटर दिया हो, मिलीमीटर दिया हो, कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों एक ही एसआई यूनिट को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे अगर फिजिकल क्वांटिटी के हिसाब से बात करें तो ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है और ये भी एक लेंथ है, तो तीनों सेंटीमीटर्स में हो, मिलीमीटर्स में हो या मीटर्स में हो, हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं, बस तीनों सेम होनी चाहिए। ओके, अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला नंबर 2 है। फॉर्मूला नंबर 2 है हमारे पास, वो है आपका मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन कहलाती है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या थी और इमेज कितनी बड़ी बन गई। इसके अलावा एक और फॉर्मूला ये भी है कि इसको क्यू अपॉन पी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी दूर इमेज बनी है और कितना दूर ऑब्जेक्ट था। इसके अलावा एक फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट्स, वो है पावर का। तो पावर ऑफ लेंस, पावर मिरर की नहीं होती, लेंस की होती है। तो लेंस का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ। बट यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो ये आपके पास ऊपर 1 आएगा, और अगर आप पावर ऑफ लेंस निकाल लो, सेम फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, लेकिन इस दफा फोकल लेंथ हम किस में दी हुई है, सेंटीमीटर में दी हुई है, तो ऊपर 100 आएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना। अगर पूरा न्यूमेरिकल सेंटीमीटर में चल रहा है तो पावर निकालने के लिए 100 यूज करेंगे, और न्यूमेरिकल मीटर में चल रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 1 यूज करेंगे। ये बेसिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, तो ये सब आप समझ लोगे तो न्यूमेरिकल आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। दो दो तीन तीन मिनट के गैप से आप लोग उससे बस कॉन्सेप्ट सीखोगे और बाकी आपको प्रैक्टिस करनी है। अच्छा, ये हमारे पास मेन फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, पावर ऑफ लेंस हो गया। अब आ जाते हैं कौन से है फॉर्मूले पे। एक है हमारे पास, अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो अगर आपको गिवन हो तो आप, वो किस लिए होता है, उसका बस एक ही काम होता है, उसका काम होता है टू डिटरमाइन, ये क्या निकाल के देगा आपको, फोकल लेंथ। और कैसे निकाल के देगा, सिंपली आप लोग को ये करना है कि जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी सवाल में आ जाए, उसका काम ये है कि उससे फोकल लेंथ निकलेगा। कैसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आप हाफ कर दो, आपके पास फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये हो गया, रेडियस कर्वेचर से फोकल लेंथ निकल जाती है। मैग्निफिकेशन आ जाती है आपके पास क्यू अपॉन टी से। ये आपकी मिरर इक्वेशन या लेंस इक्वेशन है, ये आपका पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला आ गया। एक लास्ट फॉर्मूला है जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, और वो किससे बना है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बना है। किस लिए बना है, फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एन इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ आई अपॉन साइन एंगल ऑफ आर। एक और भी होता है बट वो यहाँ यूज नहीं हो रहा, तो हम लोग यहाँ पर सिंपल इंसिडेंट एंगल को डिवाइड करवा देंगे रिफ्लेक्टेड एंगल से, कि कितनी ज्यादा उसके अंदर रिफ्रैक्शन हुई है मीडियम के अंदर जाने से,
उन दो एंगल्स को पुट करेंगे, उस पर साइन थीटा अप्लाई करेंगे और हमारे पास एन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है वो आ जाएगा। अपनी नॉलेज के लिए याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कितना, 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था, ये आप लोग को फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। इसके अलावा चार पॉइंट्स ऐसे हैं, वो अगर आप लोग याद कर ले तो ये न्यूमेरिकल आप लोग के लिए इजी हो जाएंगे। ये तो फॉर्मूला थे। अब आप लोग आ जाओ ट्रिक पे। ट्रिक करने से पहले आप लोग एक चीज और देख लो कि इस चैप्टर में हमने दो तरह के मिरर पढ़े और दो तरह के लेंस पढ़े। तो मिरर और लेंस की जब बात की जाएगी तो देख रहे हैं आप लोग, सबसे पहले आपके पास मिरर्स हो तो एक कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। लेंस हो तो इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस होता है और कॉनकेव होता है। इनके अंदर आप लोग को क्या चीज याद रखनी है, याद ये रखना है आप लोग को कि इन चारों में फोकल लेंथ किसमें पॉजिटिव होती है और किसमें नेगेटिव होती है। अगर आप लोग को सामने ये नजर आ रहा है तो ये आप लोग देखें, आप लोग के पास जो कॉनकेव मिरर है उसमें फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस होगा तो उसमें फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और कॉनकेव हुआ लेंस तो क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। तो आप लोग ये चार पॉइंट अपनी फिंगर टिप्स पे रख लो। बाकी न्यूमेरिकल बहुत इजी है, इसको याद करने की क्या ट्रिक है वो साथ साथ मैं आपको न्यूमेरिकल में बता दूंगा, आप लोग को याद हो जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट एक चीज और आप लोग यहाँ पर देखो, वो ये है कि आप लोग के पास अगर बोला जाए कि इमेज जो है वो रियल है, इमेज इज रियल, तो आप क्यू को क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। इसी तरह अगर आपको बोल दिया जाए इमेज जो है वो क्या है, वर्चुअल है, तो क्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है नेचर ऑफ इमेज। अगर किसी को यहाँ पर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले ये छोटी सी थ्योरी है, आप इसको लाजमी अपने पास नोट डाउन कर लो और फिर हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बोला ये जा रहा है कि अ थंबप्रिंट is positioned at a distance of 15 centimeter from a convex mirror of a focal length of 20 centimeter. Determine the position and nature of image. इसका मतलब ये है स्टूडेंट, इसको आप लोग इस एनिमेशन में देखें, एक कॉन्वेक्स मिरर लिया जा रहा है। कॉन्वेक्स मिरर लेने के बाद आपको उसकी फोकल लेंथ कहाँ पर दी हुई है, 20 सेंटीमीटर में उसकी फोकल लेंथ दी हुई है। फोकल लेंथ के बाद बोला ये जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको 15 सेंटीमीटर में रखा है। तो वो ऑब्जेक्ट क्या था, एक थंबप्रिंट था, थंबप्रिंट को 15 सेंटीमीटर पे रख दिया। अब उससे जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, वो डिस्टेंस निकालना है, उसकी नेचर क्या होगी वो निकालना है। ठीक है, तो पोजीशन और नेचर निकालनी है। डाटा देख लो आप लोग, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज पी और वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। इसके बाद फोकल लेंथ जो आपको दी हुई थी वो कितनी दी हुई है, फोकल लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। साथ साथ ही नोट्स भी देखते जाओ, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो फौरन आप लोग यहाँ पर माइनस लगा देना। एक अच्छी ट्रिक ये भी है कि सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मिरर टाइप भी मेंशन कर दो कि भाई मिरर टाइप है कौन सी, मिरर टाइप है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स का फौरन डाटा देख लेना, कॉन्वेक्स के लिए एफ क्या होगा, माइनस होगा। तो इससे मिस्टेक से चांसेस कम होता है अगर पहले ही मिरर को कंसिडरेशन में ले आता हो। ओके, फोकल लेंथ आपके पास आ गई -20 सेंटीमीटर। इमेज का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि उससे पोजीशन पूछी थी, इमेज कहाँ बदली है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है। इमेज डिस्टेंस जिसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। अच्छा, यहाँ स्टूडेंट मुझसे मिस हो गया है, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा और इसके अलावा क्या पूछ रहे हैं कि नेचर बता दो, नेचर ऑफ इमेज। परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स के, नेचर ऑफ इमेज का आंसर यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है। नेचर ऑफ इमेज ये इन दोनों को बोलते हैं, क्यू पॉजिटिव तो रियल, क्यू नेगेटिव तो वर्चुअल। तो क्यू निकालेंगे उसके साइन से हम चेक कर लेंगे। नेचर ऑफ इमेज पे आ जाते हैं, नेचर ऑफ इमेज हमसे पूछ ली जाती है। ओके, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन देखो आप लोग, सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, फॉर्मूला यूज करोगे 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ओके, अब यहाँ पर क्या चीज
रिक्वायर्ड है, क्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो पहले पी को हम शिफ्ट कर देंगे, कैसे शिफ्ट हो जाएगा, 1/f माइनस 1/p, यानी ये पूरी टर्म उठ के उस तरफ चली जाएगी और 1/q वो अपनी तरफ ही रहेगा। मैं अपनी हर वीडियो में आपको एक बार बार बता रहा होता हूँ कि जिस चीज को आप लोग को कैलकुलेट करना होता है वो अपनी जगह पे ही रहती है, उसके साथ जो टर्म होती है उसको आप नेक्स्ट साइड पे या अपोजिट साइड पे शिफ्ट करो। मतलब पी रिक्वायर्ड नहीं है तो उसको शिफ्ट कर दो, जो निकालना है वो अपनी जगह पे रहेगा, अगर वो राइट पे है तो लेफ्ट पे है तो लेफ्ट पे रहेगा, राइट पे है तो राइट पे रहेगा। यहाँ तक ये चीज आप लोग को माइंड आई होप कि क्लियर हो गई होगी। ओके, अब आ जाते हैं किस पे, वैल्यूज पुट करने पे। वैल्यूज किस तरीके से पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 1/f, एफ क्या है -20, फिर ये माइनस जो हमने फॉर्मूला को शिफ्ट करके बनाया, पी कितना है यानी ऑब्जेक्ट कितना दूर पर रखा था, 15 सेंटीमीटर पर रखा था, और इमेज कहाँ बनेगी वो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो इस माइनस से क्या करना है, ये मैथ्स का एक रूल होता है, फ्रैक्शन में a/b, ए के पास माइनस हो बी के पास माइनस हो, वो दोनों सूरत में सामने आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको माइनस फ्रंट पे लिख देंगे, -1/20 -1/15 =1/q। अब उसके बाद क्या करोगे आप लोग, एलसीएम ले लोगे, एलसीएम इज 15 20 20, यहाँ पर भी माइनस है और इस तरफ भी माइनस है, और 15 और 20 को आपस में हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो जब आप 15 को 20 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो दैट विल बी 15 into 20 is 300 इक्वल्स टू 1/q। ओके, ये माइनस माइनस क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, बड़े नंबर का साइन आ जाएगा, दैट विल बी -35/300। एक जल्दबाजी मत करना स्टूडेंट्स, फौरन डिवाइड मत करवा देना, क्योंकि ये वैल्यू किसकी निकल रही है, 1/q की। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, q की वैल्यू चाहिए। तो इस साइड को अगर मैं रेसिप्रोकल करता हूँ, यानी कि q/1 को 1/q, सॉरी 1/q को अगर q/1 कर रहा हूँ, तो ये साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, दैट विल बी 300/35, माइनस साइन अपनी जगह पे रहेगा। अब 300 को जब डिवाइड करवाएंगे 35 से तो इट विल बी 8.57, क्यू की वैल्यू आ गई, माइनस में आई है तो क्यू हम लिख देंगे कि भाई 8 - 8.57, यूनिट क्या चल रहा था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में ही आएगी, इसमें कन्वर्जन नहीं करते। ये हमारे पास Q आ गया कि Q बनेगी नेगेटिव की -8.5 सेंटीमीटर। दूसरी चीज ये है कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है, आप लोग यहाँ पर लिखोगे नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या आ गया स्टूडेंट्स, माइनस है तो दैट विल बी वर्चुअल। ओके, क्वेश्चन 2 है, इमेज ऑफ स्पेसिमेन अपीयर टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर with a focal length of 13.5 सेंटीमीटर, find the specimen distance from the mirror। बहुत ही इजी सा न्यूमेरिकल है, सिंपल डिस्टेंस निकालना है ऑब्जेक्ट का, इसकी वो एक बार हम तरीके से स्टडी करते हैं। देखो क्या बोला जा रहा है, एक मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर, उसकी फोकल लेंथ कहाँ पर है, 13.5 सेंटीमीटर। जब भी मिरर सेलेक्ट कर लिया, फोकल सेलेक्ट कर ली, अब आप देखो क्या निकालने बोल रहा है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने बोला है, तो उसका मतलब इमेज बताएंगे। इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ रखेंगे कि इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है, 11.5 सेंटीमीटर पे इमेज बन रही है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स आप डाटा देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है तो आप मेंशन कर दोगे कि इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, और वो कितना दिया हुआ है आपको, 11.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि कॉनकेव मिरर है, बट यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने इन दोनों में मेंशन नहीं करी भी, वो भी अभी न्यूमेरिकल देख के याद आई। अगर वो बोल दें कि बिहाइंड द मिरर, ये अपने पास नोट कर लो स्टूडेंट्स, अगर वो बोल रहे हैं बिहाइंड द मिरर तो इसका मतलब क्यू की वैल्यू हो जाएगी माइनस, वो कहलाता है वर्चुअल इमेज का, समझो दूसरा नाम है। इमेज को वर्चुअल तभी बोलते हैं जब वो मिरर के पीछे बने, लेकिन अगर लेंस हुआ तो आगे बनेगी तो वर्चुअल होता है। ये बातें आप लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, बट मिरर में बस याद रखना कि बिहाइंड द मिरर बोल दिया मिरर तो क्यू माइनस हो गया, ठीक है।
तो ये क्यू यहाँ पर आप लोग क्या लोगे, माइनस का 11.5 सेंटीमीटर लोगे। उसके बाद फोकल लेंथ, यानी कि फोकल लेंथ जो है उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी दी हुई है 13.5 सेंटीमीटर। साइन का फैसला करना पड़ेगा, प्लस होगा या माइनस। किस पे वर्किंग कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं कॉनकेव मिरर पे कर रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव, जिसमें फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव ही रहती है। क्या निकालना है, स्पेसिमेन डिस्टेंस, यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें निकालना है कि वो कहाँ पर बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस जो होता है वो पी से रिप्रेजेंट होता है, वो फाइंड आउट करना है। ओके, सॉल्यूशन पे आते हैं। इजी सा न्यूमेरिकल है, एक ही फॉर्मूला यूज होगा और सिंपल सिर्फ डिस्टेंस निकालना है हमें। तो फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ओके, अब आ जाओ किस चीज़ पे वैल्यू पुट करना है, उससे पहले फॉर्मूला को शिफ्ट कर दो। फॉर्मूला शिफ्ट करना थोड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में वैल्यूज पुट करने के बाद साइन में गड़बड़ ना हो जाए। तो 1/f अपनी जगह पे रहेगा, पी निकालना है तो क्यू को शिफ्ट कर देंगे, क्यू इधर आके क्या हो जाएगा, -1/q, और 1/p अपनी जगह पर रहेगा। अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो 1/f इज 13.5 माइनस 1/q, क्यू कितना है, माइनस का 11.5, और यहाँ पर ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि एक ही टर्म के आगे दो साइन आ रहे हैं, वैसे ब्रैकेट लाजमी लग जाता है। और 1/p हमें फाइंड आउट करना है। ओके, ये 1/13.5 ऐसे ही रहेगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस माइनस मिलके कितना बना देगा, प्लस, ऊपर से बना के सामने चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/11.5 इक्वल टू 1/p। एलसीएम लेंगे, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 11.5 बन जाए 11.5, 11 13.5 बन जाए 13.5, बीच में इन दोनों के प्लस था, प्लस मेंशन कर दिया, और ये दोनों के होंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इट विल बी 135.25, ये हो जाएगा 1/p। उसके बाद जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये आपको टोटल दे देगा 25, और ये 135.25 अपनी जगह पे रहेगा। फिर वही बात, फौरन डिवाइड मत कर देना, अगर फौरन डिवाइड कर दोगे तो गलती हो जाएगी। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, पहले रेसिप्रोकल करो, लाजमी याद रखना, एग्जाम में जल्दबाजी में मत करना। 135.25 ऊपर आ जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, इसी तरह पी ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करवा दोगे तो आपके पास आंसर आएगा 6.21, दैट इज पी, और इसको हम लिख देंगे 6.21 सेंटीमीटर, यानी कि 6.21 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है, और इसमें बोला जा रहा है कि एक कॉन्वेक्स मिरर है जो किस लिए यूज होता है, रेयर व्यू के लिए यूज होता है, जो मोस्टली कार्स में लगा हुआ होता है, पैसेंजर सीट पे बैठ के जो पीछे दिखने के लिए यूज होता है, उसे हम रेयर व्यू मिरर बोलते हैं। उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये आपको क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दी हुई है। और फोकल लेंथ कैसे निकलती है, जो भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है उसको हम हाफ कर देते हैं। बोला जा रहा है उस व्यू, रेयर व्यू मिरर से हम एक बस को देखते हैं, बस यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, और जब उसको देखा तो वो बस मिरर से 5 मीटर दूर थी, और उसकी इमेज जब कॉन्वेक्स मिरर से टकरा के बनती है तो कहाँ बनेगी, नेचर क्या होगी, और उसका साइज क्या होगा। ओके, यहाँ पर आप लोग को एक चीज मेंशन करनी होगी, या चले साथ साथ हम उसी में न्यूमेरिकल में ही बना लेता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आप लोग मिरर टाइप मेंशन कर दो, ताकि आप लोग को याद रहे कि साइन आप लोग मिस ना कर दो। मिरर टाइप है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स जैसे ही देखो फौरन उसके जहन में उसके बारे में जहन में आना चाहिए। कॉन्वेक्स मिरर में एफ जो होता है, सॉरी एफ जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो आप लोग फोकल लेंथ जो आपको दी हुई होगी, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या काम था, उसको आधा कर देंगे, फोकल लेंथ आ जाएगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है दिया हुआ है, किस इक्वल टू कैपिटल आर, और वो आपको दिया हुआ है 4 मीटर का, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, उससे फोकल लेंथ निकाल लोगे, डेटा में ही निकाल लेते हैं ताकि एक ही बार हम फॉर्मूला लगाए उसको सॉल्व कर दें। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, जो भी आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसको हम हाफ कर देंगे, यानी कि 4/2 इज 2 मीटर का हमारे पास फोकल लेंथ आ गया। बट यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखना स्टूडेंट, कि हमने मिरर टाइप मेंशन कर दी है, वो क्या है, कॉन्वेक्स है। तो कॉन्वेक्स के लिए आप लोग क्या करोगे, फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर में माइनस होती है, तो यहाँ पर मैं माइनस साइन को
तरीके से मेंशन कर देता हूँ। तो ये नेगेटिव क्या 2 मीटर होगा, ताकि ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रहे। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फोकल लेंथ आ गई। ठीक है। अच्छा, अब फोकल लेंथ आपके पास आ गई है। अभी हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस का फैसला करना है। क्या दिया हुआ है कि बस जो थी वो कितनी दूर थी, 5 मीटर। बस किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट का। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो है हमारे पास, जिसको हम पी से बोलते हैं, और वो कितना है, 5 मीटर है। ठीक है। उसके बाद क्या निकालनी है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है कि इमेज मिरर से कितना दूर बनेगी, वो कैलकुलेट करना है, यानी कि क्यू कैलकुलेट करना है। उसके बाद इमेज की पोजीशन यानी डिस्टेंस को ही बोलते हैं, और नेचर क्या होगी, यानी कि नेचर ऑफ इमेज। वो तो बहुत ही आसान है कि बस क्यू की वैल्यू को देखना होता है, पॉजिटिव आई है नेगेटिव आई है। अब आ गया यहाँ पर साइज ऑफ इमेज। ठीक है, तो साइज ऑफ इमेज कैसे निकलेगा, आसान है स्टूडेंट्स, बस हमें क्यू की वैल्यू एक बार निकालना है, बाकी सारी चीज़ें इजीली निकल जाएंगी। तो ये इसका डेटा बन गया है। अब साथ साथ इसका सॉल्यूशन में आप देखते जाओ और चीज़ों को नोट करते जाओ साथ साथ। सबसे आसान चीज़ ये होगी कि आप ये दोनों चीज़ें अपने पास इजीली तरीके से नोट कर लो, ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। ओके, सॉल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मिरर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। 1/f = 1/p + 1/q। 1/f, सॉरी, फ्रीक्वेंसी गिवन है। उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो भी गिवन है, क्यू निकालना है, तो पहले पी को शिफ्ट कराएंगे। तो 1/f में यहाँ पर माइनस में क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, माइनस का 1/p, और 1/q अपनी जगह पे ही रहेगा। उसके बाद क्या करोगे, आप लोग वैल्यूज पुट कर दोगे। वैल्यूज पुट कर दोगे, फोकल लेंथ आपकी नेगेटिव है, तो आप क्या करोगे, 1/-2। उसके बाद -1/p कितना है, 5 आ रहा है, 5 की वैल्यू, p की वैल्यू 5 है। उसके बाद क्या करोगे, माइनस का साइन सामने आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 -1/5 = 1/q। 5 1 5 हो जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं एलसीएम लेने के लिए। ये दोनों साइन अपनी जगह पे ही रहेंगे, और 2 5 इज 10, ये वाला अपॉन क्यू। तो इस तरीके से इक्वेशन बन रही है। -5 -2 जो होता है -7 होता है, और ये क्या हो गया, 1/q। इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा q/1, और ये हो जाएगा 10/7। जल्दबाजी में डिवाइड मत कर देना, ये माइनस का साइन अपनी जगह पे ही रहेगा। 10/7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस का 1.4। तो स्टूडेंट्स क्या क्या दिख गए आप लोग को, इमेज की पोजीशन तो दिख गई भाई, -1.42 सेंटीमीटर पे। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि नेचर ऑफ इमेज क्या आ रही है, नेचर ऑफ इमेज क्या है स्टूडेंट्स, नेगेटिव है, तो नेगेटिव विल बी वर्चुअल। ओके, अब आ जाते हैं किस चीज़ पे, साइज पे। तो साइज निकालने के लिए, साइज ऑफ इमेज के लिए हम किसकी मदद लेंगे, हम मैग्निफिकेशन की मदद लेंगे। मैग्निफिकेशन बोलता है कि इमेज कितनी बड़ी बनी और ऑब्जेक्ट कितना था। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इमेज जो है हमारे पास 4 मीटर पे बनी और ऑब्जेक्ट 2 मीटर पे था, तो इसका मतलब डबल आंसर आया, मतलब इमेज क्या हो गई, डबल हो गई। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल दी थी। अब यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ क्या सिनेरियो है कि Q की वैल्यू जो है वो हमने क्या निकाली है, 1.42, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, 5 पे था। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग कोई वैल्यू आएगी, यानी ऑटोमेटिकली। इसका हम कैलकुलेशन करके भी देख लेते हैं कि 1.42 डिवाइडेड बाय 5 इज 0.284। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी हो गई। तो इसका मतलब ये है, आप लोग लिख दोगे ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। फिर से बता रहा हूँ, क्यू की वैल्यू अगर पी से कम आए तो स्मॉलर, क्यू बड़ा हो पी छोटा हो तो लार्जर। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने पास लिख लो। यहाँ पर क्या हुआ है, क्यू लेस है, पी बड़ा है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इमेज छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट से। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, साइज ऑफ इमेज आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस of a focal length of 10 centimeter. Determine the position, size and nature of the image. बहुत ही सिंपल और सेम सिमिलर न्यूमेरिकल है स्टूडेंट।
बस आप लोगों को जो चीज़ें तंग करती हैं वो यही तंग करती है, मिरर कौन सा है या लेंस कौन सा है। इसमें लेंस आ गया। एक चीज़ आप लोग अपनी नॉलेज के लिए याद रख लो अच्छे से, कि अगर वो बोले कि कन्वर्जिंग लेंस, तो इसका मतलब है आपके पास कॉन्वेक्स की बात हो रही है। कॉन्वेक्स लेंस, मिरर की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट, लेंस की बात हो रही है। कॉन्वेक्स लेंस की शेप कुछ इस तरीके से होती है, जो भी इमेज आती है उसको ये बेंड कर देता है, तो कन्वर्ज कर देता है। ठीक है। और अगर वो बोल देंगे डाइवर्स, तो इसका मतलब होता है कॉनकेव, यानी कि वो लेंस की जो रेज होती है, लाइट की जो रेज होती है, उसको ऐसे फैला देता है। इसे बोलते हैं डाइवर्स और इसे बोलते हैं कन्वर्स। कन्वर्स, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इस न्यूमेरिकल पे। न्यूमेरिकल में बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट है, सॉरी, आप कन्वर्जिंग लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, उसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर पे, ऑब्जेक्ट को प्लेस करा 15 सेंटीमीटर पे, तो बता इमेज कहाँ बनेगी, साइज क्या होगा और नेचर क्या होगा। तो ईजी है। जैसे पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था वैसे ही करेंगे, बस फर्क आ जाता है, मिरर की जगह क्या आ गई, लेंस आ गई। बट फॉर्मूले में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो साइन में पड़ता है, बस ये चार्ट याद कर लो, सब सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की अगर बात करें तो कितना दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस की अगर फोकल लेंथ जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद डिटरमाइन द पोजीशन साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी कि कहाँ पर उसकी पोजीशन यानी कि इमेज कहाँ बनेगी वो फाइंड आउट करना है। उसके बाद साइज निकालना है, साइज जैसे पीछे निकाला था बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे। और क्या बोल रहा है, नेचर निकालनी है। ठीक है, नेचर ऑफ इमेज। ठीक है। तो सिमिलर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, बस लेंस है तो लेंस का ख्याल रखेंगे, रहेगा साइज ऑफ इमेज प्रॉपर लिख देते हैं। आप लोग चाहो तो इसको भी पूरा पूरा लिख दो, क्योंकि बार बार रिपीटिशन हो रही है, इस वजह से मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ओके, सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन पे क्या होगा स्टूडेंट्स, लेंस है तो आप लोग क्या यूज करोगे, वही सेम फॉर्मूला यूज करोगे, 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, कोई फर्क नहीं है। क्या है ये याद रखना, लेंस बोला जा रहा है कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है, यानी कि किसकी बात हो रही है, कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है। कॉन्वेक्स लेंस में एफ की वैल्यू पॉजिटिव होती है, हमने भी पॉजिटिव ली है तो दैट इज ओके। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। क्यू निकालना है तो 1/f माइनस 1/p हो जाएगा, और 1/q अपनी जगह पे रहेगा। 1/f की वैल्यू क्या है 10, माइनस 1/p की वैल्यू क्या है 15, इक्वल टू 1/q। ओके, अब यहाँ पर आगे देखो क्या होगा कि 15 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 15 1 ज़ा 15 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, 10 1 ज़ा 10 हो जाएगा, बीच में माइनस है, और 10 15 ज़ा 150 हो जाएगा, किसके बराबर आ गया 1/2। 15 माइनस 10 इज 5/150। फिर से वही बात, जल्दबाजी में डिवाइड मत करना, पहले क्या करोगे 150/5 इक्वल टू Q/1। 5 को जब 150 या 5 से डिवाइड होगा तो आपके पास आ जाएगा 30। यूनिट क्या चल रहा था, सेंटीमीटर, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। ओके, पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आप लोग क्या लिखोगे, नेचर ऑफ इमेज क्या है, रियल। ठीक है। साइज निकालना है, साइज के लिए आप लोग क्या करोगे, साइज ऑफ इमेज की हेडिंग डालोगे और किसको यूज करोगे, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को यूज करोगे। वो फॉर्मूला क्या है, Q/P है। Q की वैल्यू जो है वो क्या आई है स्टूडेंट्स, क्यू की वैल्यू आई है 30, और पी की वैल्यू कितनी थी 15। तो यहाँ पर देखो इमेज बड़ी है, यानी कि क्यू बड़ा है, ऑब्जेक्ट छोटा है, तो आप लोग बोल दोगे कि इमेज क्या है, बड़ी है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। और अगर प्रॉपर वैल्यू पता चल रही है कि 15 का डबल आ रही है, यानी कि 2 आंसर आ रहा है, तो आप लोग प्रॉपर इसकी स्टेटमेंट देख लोगे कि साइज ऑफ इमेज इज डबल देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दो। क्वेश्चन 5 पे आता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 5 पे आपके पास बोला जा रहा है कि एक कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, और वो जो इमेज बना रहा है वो बना रहा है 15 सेंटीमीटर की, यानी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा कि उसकी इमेज 15 सेंटीमीटर पे बने। अब न्यूमेरिकल तो बिल्कुल सेम है, जैसा शुरू से चलता आ रहा है एग्जैक्टली वही फॉर्मूला लगता जाएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस कहाँ पे आ जाती हैं, आप लोग को ये याद होना चाहिए कि भाई ये मिरर कौन सा चल रहा है,
कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, या लेंस कौन सा चल रहा है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर लिख दो कि भाई लेंस टाइप कौन सी है। लेंस की टाइप है यहाँ पर कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में क्या होता है, एफ सॉरी कॉनकेव लेंस में एफ क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप लोग, जब आपको यहाँ पर बताया हुआ है कि फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, सवाल में आप लोग देखो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो एफ की वैल्यू आप क्या लोगे, -20 सेंटीमीटर। उसके बाद बताया जा रहा है कि इसकी जो इमेज है, और इमेज क्या है हमारे पास, क्यू को बोलते हैं, यानी कि इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो है वो क्यू से रिप्रेजेंट होगा। एक चीज हमेशा याद रखना, कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ये अपनी फिंगर टिप्स रख लो, कॉनकेव लेंस वर्चुअल बनाता है। ध्यान में नहीं याद रह रहा तो इसकी डायग्राम में रखना। ये अजीब सी शेप होती है इसकी, और जब भी ये आता है तो ये क्या करता है, रेस को खिला देता है। तो ये डॉटेड जो है ये पीछे आगे इस तरफ आगे मिलती है, तो ये अजीब सी जो है ना इमेज बना रहा होता है, तो इस वजह से इसको हम क्या नेगेटिव में ही लेते हैं। वेल अजीब तो खैर नहीं कहेंगे, लेकिन आप लोग इसको ये याद रख लेना कि इसमें जो फिनोमेना है असल लेंस का, वो ये होता है कि लाइट रे जाए टकरा के सामने इमेज बनाए, यानी बिहाइंड द लेंस बनाए। लेकिन ये क्या होती है, इन फ्रंट ऑफ लेंस बनाता है, तो उसको हम वर्चुअल बोलते हैं। मिरर में उल्टा होता है। मिरर में क्या होता है, लाइट रे आई टकरा के वापस आई, ये उसके लिए रियल बात है, तो इस वजह से रियल इमेज उसकी इन फ्रंट ऑफ मिरर बनती है। लेकिन मिरर में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, बाहर की तरफ बन रही है, तो मिरर के लिए वर्चुअल बात हो गई, तो इस वजह से इसमें नेगेटिव हो जाता है। ये केस अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बस आप इसको याद रख लो, रियल क्यू होता है, वर्चुअल माइनस क्यू होता है, ठीक है। अच्छा, और हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी आपके पास कौन सा कॉनकेव लेंस आ जाए, तो कॉनकेव लेंस जो होता है वो कौन सी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो क्यू की वैल्यू आप लोग क्या ले लोगे, माइनस ले लोगे। तो आपके पास माइनस में कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, क्या निकालना है, पावर ऑफ लेंस निकालना है। पावर ऑफ लेंस पी से रिप्रेजेंट होता है, वो निकालना है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल पी से रिप्रेजेंट होता है, वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में वही फॉर्मूला लगेगा, 1/f = 1/p+1/q। उसके बाद क्या करोगे आप लोग, 1/f, और निकालना क्या आपको, पी निकालना है, तो 1/q इस तरफ आगे नेगेटिव, प्लस में था इधर आके माइनस हो जाएगा। जो निकालना होता है वो अपनी जगह पे ही रहता है। तो 1/f की वैल्यू क्या है, -20। क्यू की वैल्यू क्या है, -15। एक नंबर के आगे दो साइन आ रहे हैं, तो ब्रैकेट बना दो, 1/p अपनी जगह पर है। ये माइनस साइन सामने आ जाएगा, यानी कि -1/20। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15, और ये हो जाएगा बी यहाँ पर। अच्छा, अब 15 वन जा कितना हो जाएगा, 15, ये माइनस इसके साथ रहेगा, 20 वन जा कितना हो जाएगा, 20, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ये 20 और 15 सॉल्व होकर कितना बनाएंगे, 300 बनाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/p। -15 + 20 सॉल्व होकर बनाएगा +5/300। 1/p निकालना है स्टूडेंट्स, सॉरी पी निकालना है, तो 1/p को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये साइड भी रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हो जाएगा 300/5 = p/1। जब इसको आप डिवाइड कराओगे तो 5 6 30 होता है, तो 60 आ जाएगी बी की वैल्यू। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 60 सेंटीमीटर आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि पावर निकालनी है, तो पावर ऑफ लेंस के लिए आप लोग क्या करोगे, पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है P = 1/f। लेकिन अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ हो तो आप लोग यहाँ पर क्या मेंशन कर दोगे, 100 मेंशन कर दोगे। तो ये हो जाएगा 100 फोकल लेंथ कितनी है आपके पास, -20 है। अच्छा, पावर में जो होता है वो हम साइन को नहीं लेते, तो आप लोग क्या करोगे इसमें साइन को मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। ये अगर कर भी दो तो इससे पता चल जाता है कि नेगेटिव पावर वाला जो होता है वो कॉन्केव लेंस होता है, और पॉजिटिव पावर वाला जो होता है वो आपका क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है। तो आपके पास क्या आ रही है, 5 आंसर आ जाएगा, 5 डाई ओ पी टी ई आर, डायोप्टर। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना स्टूडेंट, ये गलतियां हो जाती हैं, पावर का यूनिट सेंटीमीटर मीटर पर लिखकर आ जाना, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, लास्ट न्यूमेरिकल है, और ये स्नेल्स लॉ से आया हमारे पास। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कैलकुलेट करने का। तो इसके लिए बस हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सवाल ये बोला जा रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इंटरफेरेंस इज 40 डिग्री, यानी कि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी एंगल ऑफ आई, इसको इस तरह मेंशन करते हैं, वो कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद बोला जा रहा है कि इफ द रे ट्रेवल थ्रू द वाटर विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.33, ये वैसे भी याद होना चाहिए, वाटर का फिक्स है 1.33। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पर किस तरीके से सॉल्व होगा, आप लिखोगे यूजिंग स्नेल्स लॉ, SNESSLS स्नेल्स लॉ। उसने बताया था अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो साइन थीटा लगाओ किस पे, एंगल आई पे, और साइन थीटा लगा दो आप किस पे, एंगल आर पे, ठीक है। यानी एंगल पे साइन का फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं, तो वैल्यूज पुट करने से पहले शिफ्टिंग कर देते हैं। आर निकालना है, साइन से आर फिक्स हुआ हुआ है तो साइन आर ऊपर आ जाएगा, साइन ऑफ एंगल आर, और साइन ऑफ एंगल आई अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करोगे आप लोग, साइन ऑफ एंगल आर निकालना है, साइन ऑफ, साइन के साथ इंसिडेंट एंगल कितना दिया हुआ है, 40, ये कहलाता है रिफ्रैक्टेड, ठीक है। अच्छा, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है 1.33, साइन 40 जब आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर से करोगे तो आपके पास आएगा 0.642, डिवाइड करवा दोगे 1.33, और जब आप इसको डिवाइड करवाओगे तो ये हो जाएगा 0.482, और इस तरफ क्या चल रहा है, साइन ऑफ एंगल आर चल रहा है। ओके, अब एंगल आर निकालना है, उसके साइन को हटाना पड़ेगा। साइन को जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाता है साइन इनवर्स, और यहाँ पे आ जाएगा 0.482। जिसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो ही इसको सॉल्व कर सकता है। कैसे सॉल्व करोगे, आप लोग शिफ्ट दबाओगे, शिफ्ट दबाने के बाद आप साइन को प्रेस कर दोगे, तो शिफ्ट दबा के साइन दबाओगे, साइन इनवर्स लिखा जाएगा, ये वैल्यू टाइप करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 28.8 डिग्री। सवाल आ जाता है स्टूडेंट्स के, भाई सर साइंटिफिक तो अलाउ नहीं है, बट अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो या तो आपको वैल्यूज दे दी होंगी, दे दी जाएंगी कि भाई साइन 40 इसके बराबर होता है, साइन इनवर्स इसके बराबर होता है, और अगर फॉर एग्जाम्पल वैल्यूज नहीं दी हुई तो फिर आपको साइंटिफिक अलाउ कर दिया जाएगा।